खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, आप सबों की खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस पाक नाम में सलामती हो। अजीजों, आज का मज़मून जो है वो हमारा मगरूरी पर है। जो लोग मगरूरी करते हैं, अपने आप को मगरूर समझते हैं। कई खादिम भी ऐसे हैं जो अपने आप को मगरूरी समझते हैं कि वो बहुत कुछ हैं, बड़े हैं। वो बाहर कुछ और होते हैं और जब खुदा के घर में जाते हैं वहाँ कुछ और हो जाते हैं कि हमारे मुताबिक तो कोई आदमी है ही नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। खुदा तो जो बादशाह मगरूर थे उनको भी नहीं छोड़ता था, खुदा उनकी बादशाही को रद्द कर देता था। इसी तरह आए हम देखते हैं, एक बादशाह था नबूकदनेस्सर, जिसने मगरूरी की। खुदा ने उसकी भी बादशाही को रद्द कर दिया और उसको बैल बना दिया, और वो 7 पुश्तों तक, 7 दौर तक वो ऐसा ही रहा। उसके बाद खुदा ने फिर उसको समझाया और उसकी अकल वापस आई और उसको फिर बादशाही दी गई। आए हम देखते हैं बुजुर्ग दानियल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 29 आयत से लेकर 37 आयत तक पढ़ के देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया कि क्या ये बाबल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तमीर किया है कि दारो सल्तनत में और मेरे जा व जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हिवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तक फिर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर ये बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनत से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल अकाब के परों की मानंद और उसके नाखन परिंदों के जंगल की मानंद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हम्दो-सना की जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलकत पुशत दर पुशत है और जमीन के तमाम बशिंदे नाचीज गिने जाते हैं। और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में फिर आई। मेरी सल्तनत को शौकत के लिए मेरा रुख और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी मुमलकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफरूनी हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम और तज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदल है और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। अजीजों, जो मगरूरी में चलते हैं उनको वो जलील भी कर सकता है। जैसे कि इस बादशाह को
नबूकत नजर को भी उसने जलील किया। 7 दौर तक जलील होता रहा और आदमियों में से निकाला गया और घास खाता रहा। इसी तरह मेरे अजीजों, ऐसा देखना चाहिए कि क्या मैं कोई मगरूरी की बात तो नहीं कर रहा, मगरूरी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह एक हवाला जात और देखते हैं कि खुदा हमें कैसी तरबियत देता है। मेरे साथ निकालिए अयूब की किताब, यकूब की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर हम 8 आयत तक पढ़ेंगे। वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मकरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अजीजों, जो कोई अपने दिल व जान से खुदा को मानता है वो उसको और बरकतें देता है, और जो मगरूरी करता है उसको बरकतें नहीं देता, बल्कि जो कुछ उसके पास होता है वो भी छीन लेता है। कुछ लोग मगरूरी करते हैं अपने आप में। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धन दौलत में मगरूरी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप पर, कुछ अपने खानदानों पर मगरूरी करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अपने खुदाबंद खुदा के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आजिज़ी से उसको मानना चाहिए, आजिज़ी से उसकी हमदोसना, उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। इसी तरह आए हम देखते हैं, एक और आयत पढ़ते हैं, अमसाल की किताब 29 बाब और उसकी 3 आयत है। आदमियों का गरूर उसको पुस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। जो दिल से फरोतन है वो इज्जत हासिल करेगा, लेकिन जो गरूर करता है उसका गरूर पुस्त हो जाएगा। खुदा उसके गरूर को पुस्त कर देगा। ये वो खुदा है जो किसी के गरूर को नहीं समझता, क्योंकि वो खुद गरूरों को काट डालता है, वो खुद गरूरों को निस्त कर देता है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे कोई और हो, चाहे, क्योंकि वो खुद बादशाहों का बादशाह है। इसलिए वो गरूरी पसंद नहीं करता, मगरूरी पसंद नहीं करता, वो ऐसे लोगों को पुस्त कर देता है। इसी तरह एक आयत हम देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फरमाया कि कैसे चलना है आपने। देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील, उसका 23 बाब और 12 आयत। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अजीजों, आप छोटे अपने आप को समझा करें, चाहे वो बादशाह हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने आप को जो छोटा समझेगा वो बड़ा किया जाएगा। वरना जो मगरूरी करेगा, गरूर करेगा अपने आप पर, मगरूर होगा, उसको निस्त किया जाएगा, उसको नीचा किया जाएगा। जो नीचा अपने आप को समझता है उसको ऊपर किया जाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है अपने मुबारक होंठों से। आज कुछ लोग ऐसे हैं अपने आप को मगरूर ही समझते हैं, उनकी गर्दन में सरिया ही होता है, वो समझते हैं हमसे ऊपर कोई और है ही नहीं।
जो कुछ भी हैं हम ही हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। अजीजों, आज के पाक कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।